नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधीवध क्यों किया, नाथूराम के बयान पर आधारित है जो पुस्तक। प्रस्तुत है उसका अगला अंश। नाथूराम ने आगे कहा, मराठी क्षेत्र में विख्यात व्याख्याताओं की श्रेणी में मेरी गिनती है। विषय से एक रूप होकर बोलने के कारण ही कदाचित वह स्थान मुझे प्राप्त हुआ हो। यदि मैं कहूँ कि मैंने अनेक सभाओं में अपने भाषण से भारी धूमधाम मचाई थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग मुझे पुष्पमालाओं से लाद देते थे। फूलों की वे माला यदि मेरे भाषणों का पुरस्कार समझकर मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार की है तो अपने किए हुए अवैध कार्य के लिए पुरस्कार रूप में यह फांसी का फंदा भी उसी प्रकार सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसा आप लोगों को प्रतीत होगा, क्योंकि प्रस्तुत विषय में भी मैं उतना ही एक रूप हूँ। यह सुनकर श्रोताओं की आंखों की पलकों में अटके हुए आंसू टप टप गिरने लगे, रुधे हुए कंठ सिसकने लगे। न्यायालय में सन्नाटा छा गया। यदि कोई व्यक्ति बोलने का यत्न भी करता तो उसकी आवाज भारी और भर्राई प्रतीत होती थी। नामोल्लेख करने की अनुमति मैंने ग्रहण नहीं की है, अतः मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अभियोजकों में से एक वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी नाथूराम के भाषण में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसकी सिसकियां निकल गई थी। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे न्यायालय में बैठी हैं अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी है। स्त्रियों का अंतःकरण भावना प्रधान होता है। अनेक पुरुषों के जब आंसू टपक रहे थे तो महिलाओं की अवस्था वैसी होना स्वाभाविक ही है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। नाथूराम की इस प्रकार की ओजस्वी वाणी सुनकर सावरकर जी को आनंद मिश्रित आश्चर्य हुआ था। उनकी भाषण कला से वे रत्नागिरी से ही परिचित थे। उनके प्रति उन्हें अपनापन एवं विश्वास था। उन पर उनका इतना विश्वास एवं स्नेह था कि कभी किसी अनौपचारिक वार्तालाप में कोई उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करता तो वे कहते, इसका उत्तर हमारा नाथूराम देगा। नाथूराम के वक्तव्य का प्रथम दिन समाप्त होने पर सब लोग बंदी गृह में आए। सावरकर जी सामान्यतः दूसरे के कक्ष में नहीं जाते थे, परंतु उस दिन वे नाथूराम के कक्ष में आए और नाथूराम से बोले, भाषा का भय तुम क्यों करते हो? साक्षात सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान थी। तुमने तो वाचमर्थानुधावती का प्रमाण प्रस्तुत किया है। दूसरे दिन बंदी गृह लौटने के बाद सावरकर जी अत्यंत ही उत्साहित प्रतीत होते थे। गदगद कंठ में वे नाथूराम से बोले, मैंने धींगरा को निकट से केवल एक ही बार देखा था। अन्य कोई भी रत्नागिरी में आते तो मुझसे मिलकर जाते थे, परंतु उनके अभियोग में अटक जाने के बाद उनसे भेंट नहीं होती थी। परंतु न जाने क्या संयोग है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रतिदिन देख रहा हूँ। यदि उच्च न्यायालय में जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी याचिका का प्रारूप तैयार करके रख लिया था। जब मैं उनसे कहता, तात्या, आपके विरुद्ध जो प्रमाण लाया गया है उससे आप दोषी सिद्ध हो सके, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। इसके उत्तर में वे कहते, यदि उन्होंने मुझे मुक्त किया तो क्या मैं यही रहूंगा? मुक्त होने पर भी मैं क्या पुनरावेदन करूंगा? जो प्रमाण में प्रस्तुत कर रहे हैं वे कितने अप्रभावी हैं इसका ज्ञान शासन को है। फिर भी उन्होंने अभियोग लगाने का निश्चय किया है ना। न्यायाधीश यदि खींच खांच कर उससे अपने अनुकूल अर्थ लगाने का करे तो इसलिए किसी भी परिस्थिति से निपटने की अपनी सिद्धता रहनी चाहिए। क्या सावरकर जी पर अभियोग लगाना न्यायुक्त था? सावरकर जी के विरुद्ध जो प्रमाण एकत्रित किए गए थे वे प्रत्यक्ष न होकर अनुमानित थे। अनुमानित प्रमाण अभियोग के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा यदि मान लिया जाए तो अभियोग में साक्षी के रूप में लाए गए कई व्यक्तियों पर उसी तर्क की दृष्टि से अभियोग लगाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त जिन्हें साक्षी के लिए नहीं लाया गया था ऐसे भी अनेक व्यक्तियों पर षड्यंत्र का आरोप तर्कशास्त्र के अनुसार लगना चाहिए था, क्योंकि उनके बर्ताव से ही उनके विरुद्ध संकेतात्मक प्रमाण मिल जाता था। सावरकर जी पर यदि आरोप था तो केवल यही कि उन्होंने गांधी वध के लिए आदेश दिया होगा अथवा इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया होगा। सावरकर जी का चरित्र जिन्होंने सूक्ष्म रूप से पढ़ा होगा या जो सावरकर जी के संपर्क में आए होंगे उन्हें यह ज्ञात है कि सावरकर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वे किसी को कोई आदेश दें कि तुम ऐसा करो। एक प्रकार से वे सदा अपने ही प्राणों के साथ खेले हैं, दूसरों के प्राणों के साथ नहीं। उनके तत्वज्ञान में जो शक्ति थी, व्यक्तित्व में जो प्रेरणा थी,
उससे स्वयं स्फूर्त को अपने प्राणों के साथ खेलने वाले लोग उनके चारों ओर एकत्रित हुए। परंतु मेरी इच्छा है कि अमुक कार्य संपन्न होना चाहिए और इसके लिए अमुक व्यक्ति कार्य करे, ऐसा उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। फिर भले ही वह मदनलाल धींगरा हो या वासुदेव बलवंत गोगटे। नाथूराम और आप्टे ऐसे नासमझ व्यक्ति नहीं थे कि सावरकर जी इस प्रकार का कोई आदेश दें और वे उसे चुपचाप सुनकर उस पर कार्य करने की योजना बना लें। उनका चिंतन और आचार विचार स्वतंत्र था। उन्होंने सावरकर जी को जो भी पत्र लिखे हैं उसमें यही लिखा है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते आपसे अमुक अमुक विषयों पर विचार करना चाहते हैं। इसलिए सावरकर जी के आदेश को मानने का प्रश्न कम से कम नाथूराम और आप्टे के संबंध में तो किंचित मात्र भी लागू नहीं होता था। रहा प्रश्न आशीर्वाद का, इस संबंध में बड़गे ने जो कहानी गढ़ी है वह बहुत उथली है। उसका यह सिद्ध करना कि सावरकर जी के घर पर नाथूराम और आप्टे की जो कुछ भी गुप्त बातें हुई हैं, उन बातों की समाप्ति कच्छ में न करते हुए वे उन बातों का सूत्र लेकर चलते हुए सीढ़ियों से उतरते समय बातें करते आए थे। सामने एक साक्षी खड़ा है और यह देखकर वह बोले, यशस्वी होकर आइए। अभियोजकों ने इस कहानी के आधार पर अपना यह अर्थ निकालते हुए न्यायाधीश का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा कि यशस्विता का कार्य गांधीवध का था और इसके आधार पर सावरकर जी पर अभियोग लगाया गया। कमरे में तो बात को गुप्त रखना और कक्ष के बाहर आकर उस गुप्त बात को प्रकट करना, ऐसा उछल्लमपन सावरकर जी के बर्ताव में नहीं था। इसलिए बड़गे की कहानी उपेक्षणीय है। हम यह मान लें कि नाथूराम और आप्टे यह कहने के लिए सावरकर जी के पास गए कि अमूर्ख कार्य होने वाला है अथवा वे उसे करने वाले हैं, अर्थात यह समझा जाए कि वह बात उनको विदित थी, तो क्या इतने मात्र से ही यह मान लेना चाहिए कि सावरकर जी उस षड्यंत्र के घटक थे? क्या यह निष्कर्ष उचित होगा? क्या ऐसा उन पर आरोप लगाना न्याययुक्त होगा? इस स्थिति में अधिक से अधिक यह आरोप लगाया जा सकता है कि एक सभ्यप्रांत नागरिक के नाते उन्हें यदि घटना याद होने वाली है, इस प्रकार का कोई ज्ञान था, तो उसने योग्य अथवा उचित अधिकारी को बताने का प्रबंध क्यों नहीं किया? उसी सीमा तक उन पर आरोप लगाया जाए और उन्हें बचाव का अवसर दिया जाता तो उसे हम अन्याय नहीं कहते, परंतु उन्हें पहले से विदित था, केवल इसी अनुमान पर वे षड्यंत्र के आरोप के पात्र थे, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया था। इस प्रकार तो प्राध्यापक जैन भी षड्यंत्र के घटक के थे, उन पर भी ऐसा आरोप लगाना उचित हो सकता था। उन्होंने मोरारजी देसाई को यदि जानकारी भी दी थी, तब जब उन्होंने समाचार पत्र में 21/1/1948 को यह लिखा कि मदनलाल ने बम 20/9/1948 को फेंका है और उससे गांधी जी घायल भी नहीं हुए, उससे पूर्व उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी किसी भी योग्य अधिकारी को नहीं दी थी। कल्पना कीजिए कि गांधी जी का वध 20 जनवरी को ही हो गया होता, तब क्या श्री जैन मोरारजी भाई को बताने के लिए गए होते? श्री मोरारजी अपनी साक्षी में कहते हैं, मेरा नाम प्रकट मत करो, जिन व्यक्तियों को इसमें फंसाया गया है और जिस बस्ती में मैं रहता हूँ उसका ध्यान करो, नहीं तो मेरे जीवन को भय है, ऐसा जैन ने कहा। आगे उनका कहना था कि जब मुझे नगारवाला मिले तो उन्हें ये मैंने नहीं बताया कि षड्यंत्र की सूचना मुझे कहाँ से मिली थी। अभिलेख ग्रंथ 1 पृष्ठ 167। यदि श्री जैन के कथन से निष्कर्ष निकालना हो तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि अभी तक तो काम पूर्ण होना है, किंतु काम बिगड़ गया है। मेरे मंत्री को मिलने के कारण काम बिगड़ गया है, ऐसा यदि षड्यंत्रकारियों को विदित हो गया तो वे मुझे ठीक कर देंगे। ऐसा मन में आने के कारण जैन ने अपना नाम प्रकट न करने का आग्रह मोरारजी से किया, परंतु केवल षड्यंत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति को ही ऐसा भय लग सकता है। श्री गावी केतकर ने जब श्री बालू काका कानिटकर से बातें की तब उन्हें ऐसा तो भय नहीं था। कानिटकर को भी बाबा साहेब खेर के पत्र लिखते समय ऐसा भय नहीं था। जब मंत्री ने प्रोफेसर जैन से पूछा कि इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे क्रोध से बोलने का तो निर्वासितों का स्वभाव ही था और मदनलाल को मैंने उस विचार से रोका है, ऐसा मुझे विश्वास हुआ। पृष्ठ 167। परंतु प्राध्यापक जैन के कथन के अनुसार उन्होंने इस षड्यंत्र के संबंध में श्री जयप्रकाश नारायण और उनके महाविद्यालय के ही एक व्यक्ति श्री A.V. याज्ञिक को बताया था। पृष्ठ 132-134। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं बताया,
तो उनका कहना था, व्यक्तिशः मैं किसी पुलिस अधिकारी को नहीं जानता था और मुझे ऐसा भी लगता था कि पुलिस को बिताने में अपनी सुरक्षा नहीं। इस उत्तर का भी निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। जैन के बर्ताव के कारण पुलिस उसको षड्यंत्र का घटक समझेगी, ऐसा उनको भय प्रतीत होता था, इसीलिए वे पुलिस अधिकारी के पास नहीं गए। श्री जैन ने कहा, इस षड्यंत्र की खोज में सहायता करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मुझे षड्यंत्र की जानकारी है, ऐसा मैंने मंत्री को कहा। एक नागरिक के नाते इस षड्यंत्र की छानबीन में उनकी सहायता करने की मेरी इच्छा थी। पृष्ठ 134। मुरारजी के कथन के अनुसार, मेरा नाम प्रकट मत कीजिए, मेरे जीवन को इसमें भय है, ऐसा जैन ने कहा था। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों में से कोई न कोई तो असत्य भाषण कर ही रहा है। इसका प्रस्तुत विषय से इतना ही संबंध है कि विस्फोट से पूर्व श्री जैन ने इसकी सूचना किसी योग्य अधिकारी को नहीं दी थी। जानकारी थी, ऐसे संदिग्ध संशय से सावरकर जी षड्यंत्र के आरोपी के नाते पकड़े गए। जैन को भी उसी कारण से आरोपी बनाया जा सकता था, क्योंकि उन्हें तो जानकारी थी, इसमें तो संशय था ही नहीं। और मुरारजी देसाई पर आरोप क्यों नहीं लगाया गया? आरोप लगाना हो तो उन्होंने असावधानी जानबूझकर की गई थी, ऐसा कहा जा सकता है। श्री जैन की बात केवल अपने तक न रखते हुए पुलिस और जैन का वे मेल करा देते तो ठीक रहता। क्या जैन को संरक्षण देने की शक्ति शासन में नहीं थी? श्री जैन ने कहा, मेरा नाम और मत बचाओ, और मुरारजी ने इस बात को मान लिया। इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि गांधी जी के वध के संबंध में जो कुछ होता है उसे होने दो, बाद में देखा जाएगा। इस प्रकार की उदासीन वृत्ति का उन्होंने परिचय दिया था। इसके आगे भी यदि आरोप लगाना हो तो इस प्रकार लगाया जा सकता है कि तुम अपना काम पूर्ण करो, तब तक हम हाथ नहीं डालेंगे। ऐसा षड्यंत्रकारियों को भीतर से संकेत देने की मंत्री महोदय ने निष्क्रियता दिखाई। निष्क्रियता द्वारा यदि किसी अवैध कार्य को सहायता प्राप्त होती हो तो वैसी निष्क्रियता दिखाने वाला व्यक्ति उस अवैध कार्य के कर्ताओं का सहायक ही माना जाता है। प्रहरी तथा कथित स्थान से थोड़ा दूर हटकर यदि चोर को अवसर दे तो ऐसे प्रहरी को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के भी अनेक नेताओं को गांधी जी की राजनीति से अरुचि निर्माण हो गई थी। यह उस समय की वस्तु स्थिति थी जब वे लोग गांधी जी और उनकी राजनीति से ऊब गए थे और उससे उन्हें विरक्ति हो गई थी। गांधी जी के अंतिम अनशन से तो वल्लभ भाई के मन में गांधी जी के संबंध में घृणा ही उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वल्लभ भाई को विवश करने के लिए ही वह अनशन था। यह बात बाद में पूर्णतः स्पष्ट होती ही गई थी। वे दिल्ली छोड़कर चले गए थे। गांधी जी अनायास मर जाएंगे तो ठीक है, उससे आगे की दुर्दशा तो रुक जाएगी, ऐसा किसी का सोचना असंभव नहीं था। सावरकर जी ने नाथूराम और आप्टे को आगे किया। इस आरोप का उत्तर देने के लिए क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिन जिन लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद झूठा दुख प्रदर्शन किया, उन्होंने सावरकर जी के तत्वज्ञान को आगे किया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया। प्रमाण तो दोनों स्थानों पर उपलब्ध नहीं था, किंतु आरोप एक ही स्थान पर किया गया था। सावरकर जी के तत्वज्ञान के आधार पर उनके अनुचर ने स्वयं को आगे प्रस्तुत किया है, ऐसा तो अभियोग में माना नहीं गया है। यह बात दूसरी है, न तो दूसरे के सहारे टिकने वाला यह तत्वज्ञान ही था और न वे व्यक्ति ही ऐसे थे। इस तत्वज्ञान के आधार पर कोई भी व्यक्ति आत्मसमर्पण के लिए खड़ा दिखेगा। सावरकर जी के शब्दों में यदि कहा जाए तो यही कि हुतात्मा मन से दृढ़ और सिद्ध होता है, तभी यह मानना चाहिए कि उसके हुतात्मा होने का समय आ गया है। निर्णय। सावरकर जी ने लोगों को क्रांतिकारियों का सम्मान करना सिखाया था। चाफेकर बंधु का स्वागत उन्होंने इंग्लैंड जाने से पूर्व ही कर दिया था। रत्नागिरी से स्थानबद्ध होते हुए भी वासुदेव बलवान गोंगटे का उल्लेख उन्होंने एक पौराणिक कहानी के रूप में किया था। जलियांवाला बाग के अत्याचारी माइकेल ओडवायर को ऊधम सिंह ने मार दिया था। वह समय युद्ध की धूमधाम का था। 1940 में शनिवार बाड़े के आगे उन्होंने व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने ऊधम सिंह का उल्लेख किया था। सावरकर जी को 1910 में पकड़कर इंग्लैंड से हिंदुस्तान लाया गया था। उनका अभियोग भारत के न्यायालय में चलाया जाने वाला था। शासन तो विरोध में था ही और सर्वत्र भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया गया था। इस कारण लोग क्रांतिकारियों की प्रशंसा करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। सावरकर जी को उस समय उपेक्षा ही मिली थी।
मुझे मृत्युदंड दिया गया तो क्रांति का कार्य कौन करेगा, लोगों को उत्साहित कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा, ऐसा विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ हो अथवा नहीं, किंतु फिर भी इतने में उनके मन से उन्हें समझाया, कितना अहंकारी है तू, क्या तेरे बिना यह कार्य अटका रह जाएगा, तू ही करता है ऐसा तू समझता है। उस समय के उनके उद्गार इस प्रकार हैं। पढ़ले सत्य सत्य मत सम तरिका अगतिक असेल भारत हा, श्री कृष्ण सारथी यदत्र हकाया सदा उभारत हा। लोग अपना अनुगमन करेंगे या नहीं, ये क्रांतिकारी चले जाएंगे या नहीं, चलाएंगे या नहीं, वे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं अथवा निंदा करेंगे, इन विचारों के परे वे गए थे। दिनांक 24/12/1910 को न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया। दिनांक 31/1/1911 को उन्हें पुनः आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। लगभग 40 वर्ष बाद पुनः सावरकर जी को वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। शासन विरुद्ध था और लोग भी विरुद्ध थे। तिरस्कार की वेदी पर उनको खड़ा किया गया था। दिनांक 10/2/1949 का दिन सभी अभियुक्तों को निर्णय सुनाया जाने वाला था। सावरकर जी का भाग्य भी उसी दिन के गर्भ में छिपा था। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उस समय शासन का दृष्टिकोण सावरकर जी के विरुद्ध रोषपूर्ण था, मानो मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में युद्ध छेड़ा गया हो, मानो मुस्लिम राष्ट्र का नेता मारा गया हो। आपने हमारा नेता मारा, हम आपका नेता मारेंगे, ऐसे प्रतिशोध से जलने वाले मुस्लिम राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र के सेनानी को घेरने की प्रतिज्ञा की हो। ऐसे अस्वाभाविक अहंकार में अपने ही शासन ने ज्वलंत राष्ट्रभक्त सावरकर जी पर चोट करने का निश्चय किया था। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा वह कार्य था, परंतु सावरकर जी पर हाथ डालने के लिए प्रजातंत्र में प्रचलित न्याय विषयक और औपचारिकताओं को पूरा करना शासन के लिए अनिवार्य था। अनेक असंबद्ध सूत्रों को एकत्रित का आयोजकों ने उसका फंदा बनाया था। यह फंदा लीजिए, यह सावरकर के गले के चारों ओर ठीक बैठेगा, ऐसा मानो उन्होंने न्याय देवता के सम्मुख निवेदन किया था। कारागार में भी मूंछ कूटने के अभ्यस्त सावरकर जी ने मानो उस फंदे का रेसा रेसा अलग अलग कर न्याय देवता के सामने रख दिया था। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि जिस रेसे में शक्ति न हो उसमें ऐंठन कैसे आ सकती है, और जिस डोर में ऐंठन न हो उसको डोर नहीं कहा जा सकता, और जो डोर न हो वह मुझे किस प्रकार फांसेगी। भाषा अलंकार में न्याय देवी अंधी मानी जाती है, परंतु वह देवी है, उसके अंतःचक्षु हैं, उसको स्पर्श ज्ञान है, संवेदना है। अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत फंदे को न्याय देवी ने टटोला। सावरकर जी की सहायता से उस फंदे को बुनाई की विलक्षणता को अनुभव किया। सहजता से ढीले होने वाले उस फंदे के खट से टुकड़े करके उन्हें अभियोजकों के सामने फेंक दिया। न्याय देवी ने अभियोजकों की प्रताड़ना करते हुए मानो कहा हो, शासन को जाकर बताओ कि मेरा अस्तित्व किसी को भी और किसी फंदे से फांसने के लिए नहीं है। सावरकर जी को संबोधित कर न्यायमूर्ति ने कहा, सावरकर जी, आप निरपराध हैं, आप निष्कलंक हैं, अपने राष्ट्र की ही भांति आप भी स्वतंत्र हैं। लाल किले के बाहर प्रचंड जन समुदाय एकत्रित था। बंधन मुक्त सावरकर जी लाल किले से बाहर आ रहे थे। जन समुदाय ने हिलोरें ली। आकाश में प्रतिध्वनित होने वाले स्वर से उस जनसागर ने सावरकर जी का अभिवादन किया। स्वतंत्र लक्ष्मी की जय, अखंड भारत अमर रहे, स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त होती है। अगर आप सबको ये पुस्तक पसंद आई हो और आपको कुछ और नई पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलती हूँ अगली ऑडियो में अगली पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।